हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं अमित शाह ठग लाइफ, मोटा भाई ठग लाइफ, अमित शाह की मजेदार दमदार ठग लाइफ। और इस बारी वेस्ट बंगाल में जो कमाल किया है ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है ये मोटा भाई का ही है। क्योंकि जिस तरह से प्लान किया, सब कुछ किया है, वेस्ट बंगाल को इतनी बड़ी जीत से जीतना एक चमत्कार है, कमाल की बात है, मज़ा ही आ गया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमने मीम्स किए थे बहुत मज़ेदार वेस्ट बंगाल की इलेक्शंस के से रिलेटेड, ममता से रिलेटेड, मोदी जी और बीजेपी की जीत से रिलेटेड। तो अगर आपने वो कल के मीम्स नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर जाना। इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर चैनल में ही एक बहुत ही बड़ा मीम का वीडियो बनाया था, कमाल के मीम्स हैं। और छोटे छोटे मीम्स भी बनाए हैं हमने, जो एक तीखे रिएक्शन में भी आपको एक दो दिखेंगे। चैनल ढूंढ लेना, मीम्स करके सर्च करके चैनल में जाकर। और गजब में भी किया था, बहुत ही मज़ेदार हैं। उसमें आपको ममता बनर्जी मंजुलिका के रूप में भी दिखाई देगी। ओहो, क्या क्या कमाल के मीम्स हैं। तो चलो अब ये वाले देखते हैं और मज़े लेते हैं। 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो होता नहीं सकता। मोदी साहब क्या करेंगे? 370 की बात करते हैं और कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। मोदी जी सब में हंस रहे हैं कि पागलों क्या बातें कर रहे हो, ये फ्यूचर तुमको पता ही नहीं क्या है, जो प्रेजेंट बन चुका है। 370 कब का हट भी चुका अब। मोदी जी हंस रहे हैं साथ लेकर चला जाए और सारी जनता इंडिया की भी हंस रही है। और अगर दुनिया वाले भी देखेंगे और उनको पता होगा 370 हट गया तो वो भी हंसेंगे। मानेंगे कि ये बीजेपी के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डरने की जरूरत भी नहीं है। ये तो मीडिया के कुछ सेक्शन में जिसमें आपका भी चैनल आता है उससे प्रसारित की गई बात, जिसमें आपका भी चैनल आता है, मीडिया के कुछ चैनल जिसमें आपका भी, उसका भी बेइज्जती कर दी। कमाल है। ये वो है ना बरखा, उसको बरखा ही बना दिया, बरखा हो गई। मजेदार था। उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था अटल जी की लीडरशिप में, आपको लगता है अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? उस वक्त में जो स्थिति थी बीजेपी की देश भर में, इस वक्त अलग लहर है, आपको लगता है जो आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की लहर अभी तो मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है लहर के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अटल जी से तुलना करें, अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? तुलना करने का काम आपका है। पॉपुलर है अटल जी से मोदी ज्यादा? भैया, आप कितना भी ट्राई कर लो कुछ नहीं निकाल पाओगे, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कहते भैया जितना भी ट्राई कर लो कुछ निकाल नहीं पाओगे। ये सब जो एंटी बीजेपी है ना मीडिया, वो हमेशा यही करता है कि क्या आप उस फलाने बीजेपी के से ज्यादा पॉपुलर हो, क्या आप प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट बनोगे कि वो बनेंगे, इस टाइप से ना वो कंपटीशन करके वो जेलसी एक दूसरे के अंदर डालने के लिए कि बीजेपी के अंदर ही फूट डाल दें, वो उस टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। बार बार आप अटल जी से ज्यादा पॉपुलर हो, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है यार। ऐसे क्वेश्चन कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते? उससे राहुल गांधी से पूछना नहीं है तू ज्यादा पॉपुलर है कि तेरी बहन ज्यादा पॉपुलर है या तू ज्यादा पॉपुलर है कि तेरी माँ ज्यादा पॉपुलर है। बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट किया। उन्होंने कहा भैया तू जितनी मर्जी कोशिश कर नहीं निकाल पाएगा, लगा रहे। कुछ नहीं किया। हमारी सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हमें है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। वाह, बहुत अच्छा बोला। हमें कुछ बोलो, हमारी पार्टी को कुछ बोलो, हमें बोलो। जैसे मोदी जी को कितना कुछ लोग क्या क्या बोल देते हैं, तो वो हम सहन कर लेंगे, ठीक है। पर देश के बारे में बोला कुछ, फिर नहीं, फिर तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे। गुड। ये जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है। और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है
तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। किसकी फैक्ट्री आलू पे? की। मैं सोचती रहेगी कौन सी फैक्ट्री के बंद हो नहीं पाएगा। आलू यहाँ क्या से जाएगा तो ना वहाँ से बेइज्जती- निकलेगा। क्या बेइज्जती की है यार बंदे की। Oh my God। हार से कई बार आदमी सबक लेता है, जाहिर है उस हार से कुछ सबक लिया होगा आपने, क्योंकि आप स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो उस सबक के हिसाब से कोर्स करेक्शन करता है आदमी कि कहाँ चूक हुई और उसके बाद हम रणनीति बदलते हैं। नहीं नहीं, मेरी पार्टी हर हार से सबक लेती है, इसीलिए तो 2 सीट पर हम रह गए थे, वहां से पूर्ण बहुमत लेकर आज भारतीय जनता पार्टी। अरे अब इतना सीख लिया कि अब वही, अब वेस्ट बंगाल का एग्जांपल देंगे ना कि हमने अपनी हार से क्या सीखा कि अब देखो वेस्ट बंगाल में पूरा भगवा ही भगवा है। गुड। अध्यक्ष जी सुनिए, मौका दीजिए, बोलने की क्षमता रखिए। मैं आपकी तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूँ, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करता हूँ। इसका हमने एक बहुत बड़ा बढ़िया स्पीच देखा था, देखना इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर चैनल में ढूंढना, काफी नहीं आता पुराना, बंदा ज़्यादा। अब नहीं आता। उस टाइम बड़ा अच्छा बोला था वो, तब कश्मीर का लेट इशू था ना, तब लेटेस्ट। कुछ सदस्यों ने कह दिया कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते थे। मेरा तो आग्रह है मान्यवर, इस प्रकार की बातों को आपने रिपोर्ट से इसका संज्ञान लें। सरदार पटेल ने देश के अंदर 650 से ज्यादा रियासतों को छोड़कर अखंड भारत बनाने का प्रयास, और आप कह रहे हो कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते हैं। मैं रिपोर्ट साफ कर दूं, जम्मू कश्मीर को कभी सरदार पटेल ने डील नहीं किया था। सरदार पटेल ने डील किया जूनागढ़ को, आज भारत में है विदाउट 370 है। डील किया हैदराबाद को, भारत में है विदाउट 370 है। जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित मोदी। बात तो सच सत्यानाश है, कर दिया। बिल्कुल सच है। बहुत गड़बड़े की हैं ये जवाहरलाल नेहरू ने, मैं तो सुन सुन के हैरान होती हूँ। और बहुत अच्छा बोला कि उन्होंने ये पार्ट इंडिया में किया, सरदार पटेल ने वो भी बिना 370 की, ये किया वो भी बिना 370 का। जवाहरलाल नेहरू ने दिया, वो क्या किया, ये दे दिया और साथ में ये 370 लगा दिया। और पाक ऑक्युपाई कश्मीर में सवाल स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाई कश्मीर किसका हिस्सा है, ये सरकार बताए, ये सरकार बताए। अपन है और किसका है? पागल इंसान। वो तभी उसी टाइम करे था, हमारा इशारा करके भी रहता, हमेशा कह रहे हैं मेरा हाल है। धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री को कि आज सही अर्थ में रियल पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। टुडे होंगे सर, मुझे तो खुशी होगा उस दिन, और पूरा हिंदुस्तान बधाई देगा इस सरकार को जिस दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, पर तुम लोग कांग्रेसी इतने टाइम तक जब बैठे थे, गवर्नमेंट चला रहे थे, तब तक क्यों नहीं लाए? तुमने तो ढीला नहीं किया, बल्कि तुमने 370 लगाकर उसका और सत्यानाश करके रखा हुआ था। तुम किस मुंह से बोलते हो? मुझे तो गुस्सा आता है। वी विल बी हैप्पी, चुपचाप बैठ जाओ यार। तुमने करा नहीं, दूसरों के बोलो भैया, हम तो कुछ कर नहीं पाए, तुम करो, हम हैप्पी होंगे। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्युपाई कश्मीर की 24 की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है, और पाक ऑक्युपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले। सुनने की भी आदत डाली हो साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। इतना ही कहा है कि जब दोनों वर्ग के सदस्य बोल रहे हैं, जब आप एक मुद्दे को तत्वतः उठाते हो, सिद्धांत के तहत उठाते हो, तो दोनों और के सदस्य जब बोले तब उठाना चाहिए। राजा साहब के लिए आपके एक डायमेंशन है और सत्यपाल जी के लिए दूसरे हैं। मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? Oh my God.
एंडिंग बड़ी अच्छी की है कि भैया मैं किसी को डरा थोड़ी करूं, अब डर अगर पहले बैठा हुआ है तो मैं क्या करूं। वही तो, पहले से तुम डरे हुए हो अंदर से तुम डरे हुए हो भैया अमित शाह से, तो हम क्या करें कि अमित शाह पता नहीं कहाँ हमें पकड़ लेगा, कहाँ हमने ऐसे से कुकर्म किए हैं कि हम फंस जाएंगे, तो तुमको डर लगा हुआ है तो लगा हुआ है। नहीं, मजेदार थी। और अब तो और ऐड ऑन होनी चाहिए अमित शाह से रिलेटेड, क्योंकि जिस तरह से अभी ओवर टाइम इतने कमाल किए हैं, वेस्ट बंगाल के इतने अच्छे अच्छे बने, वो है सफेद कपड़ा वो भी बड़ा मजेदार, वो बहुत प्यारा। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।